आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं कल्याण स्टेशन पे हूँ और हमारे और आपके बीच में माननीय, नाम बता दीजिए पूरा अपना। प्रीतेश दुबे जी हैं। हकीकत सच्चाई ये है कि रविवार के दिन, जिस दिन हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, और आप कल्याण से मूसलाधार बारिश था और मूसलाधार बारिश में आप पहुँचे थे पगोड़ा, ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा गोराई बोरीवली आप पहुँचे थे और हमारी आपकी मुलाकात वहीं हुई थी। और आपने एक्चुअली हकीकत सच्चाई ये है कि जो बुद्ध की जो शिक्षा है, जिसको हम बोलते हैं विपस्सना, विपस्सना का मतलब होता है अपने आप को विशेष रूप से देखना, और वो आपने 10 दिन का कोर्स किया है। तो सिर्फ मैं जानना चाहूँगा वो 10 दिन के कोर्स के लिए क्या संदेश देंगे लोगों को, आपको 10 दिन में क्या मिला? यदि आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो वहाँ जाने के बाद आपको ये एहसास होगा कि आपको किसी चीज़ की उम्मीद रखनी ही नहीं है। वेरी गुड। आपको वास्तविकता से आपको ये मिलेगा कि अरे हाँ, कि जो हम जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जी, तो सच्चाई ये है कि वास्तविक रूप में हमें सिर्फ केवल स्वयं करना है, बहिर्मुखी हुए न होते हुए सिर्फ हमें अंतर्मुखी होना है। और हमें ये एहसास होगा कि जितना भी हम दुख है, परेशानी है, हमें उसका सब निवारण ये है कि बस हमें केवल अपने मन पे नियंत्रित करना है। कहने का मतलब विमुक्त होने के लिए सबसे सही मार्ग वही है। कहने का मतलब आज से करीबन 2600-2700 पहले जो बुद्ध ने धम्म दिया, और धम्म का मतलब यही होता है कि अपना ये करुणा और शील होता है, और उसी के माध्यम से आनापान जो प्राइमरी स्टेज है, सांस के माध्यम से सांस कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका अनुभव करते करते अपने को अंदर उतरना है, और अंदर उतरने के बाद जो हमारे अंदर विकार है उसको बाहर निकालना है। और हकीकत में सच्चाई ये है कि अगर मैं इस तरह से कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा और अतिशयोक्त नहीं होगा। वहाँ जाने के बाद न किसी को हिंदू बनाया जाता है, न किसी को मुसलमान। वहाँ जाने के बाद लोगों को इंसान बनाया जाता है। इंसानियत क्या है, और बुद्ध धम्म की कहते हैं क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और आपको हम बता दें, अभी आप बच्चे के समान हैं हमारे, नो डाउट। आपको मैं बता दूं, आपने देखा होगा अपने भारत का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है, उसमें जो चक्र लगा है उसको अशोक चक्र बोलते हैं, लेकिन हकीकत में वो है धम्म चक्र। और जो हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, हकीकत सच्चाई ये है कि गुरु पूर्णिमा का जो नाम है, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस था वो। तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो सारनाथ में जब 5 लोगों को उन्होंने वो ज्ञान दिया, तो वही धम्म परिवर्तन चक्र दिवस रहा, वही गुरु पूर्णिमा है। हकीकत सच्चाई ये है। और वो जो धम्म आपने देखा होगा, जहाँ भी आप विपस्सना किए होंगे, या तो आपने पगोड़ा में देखा होगा, वही चक्र हर जगह दिखाई देगा, है ना? उसी को धम्म चक्र बोलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि बुद्ध बुद्ध बोलते हैं, लेकिन बुद्ध क्या है उनके बारे में जानकारी नहीं है। गुड़ गुड़ बोलने से मुँह मीठा नहीं होगा जब तक उसका स्वाद नहीं लेंगे, और स्वाद लेने के लिए उस कारखाने में 10 दिन का जो विपस्सना सेंटर है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। पान, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट, मावा, गुटखा सारा का सारा वहाँ वर्जित है। पंचशील है, पंचशील है, ब्रह्मचर्य, सत्य, नशा, मौन सभी का पालन करते हुए हाँ भिक्षु का जीवन। यस, पंचशील। बुद्ध ने कहा दुनिया का हर काम करना, 5 काम मत करना। प्राण हिंसा मत करना, कारण सांप जा रहा है तो जाने दो, काटने आ रहा है तो मारो उसको, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद उन्होंने कहा है व्यभिचार नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना है। उसके बाद बताया चोरी नहीं करना है, और सबसे खतरनाक चीज़ बताया नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। 5 चीज़ छोड़ के दुनिया का हर काम करो आप, यही है पंचशील। और हम आपको बता दें सर, ये जो पुस्तक मैं आपको भेंट के रूप में दे रहा हूँ, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये डॉक्टर ML परिहार की तरफ से है, धम्म पदम। उन्होंने टोटल मिला जुला के 84,000 किताब, 1 करोड़ में जो 84,000 निकलेगा वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उनका कहानी है, ये ज़्यादा करके जिसको हम साधारण बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, जिसको हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बोलते हैं, उनके घर में पहुंचाना हमारा काम है ये। क्योंकि क्या है, उन लोगों को लगता है बुद्ध मतलब अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, संप्रदाय है। हाँ संप्रदाय है, लेकिन ये संप्रदाय नहीं है। हकीकत में यह सही धम्म है, ये सही धम्म यही है। और बाकी जिसको हम धर्म मानते हैं वो संप्रदाय है, वो पंथ है, ये मेरा मानना है। तो ये उनकी तरफ से भेंट है। और जैसे कि हमने बताया कि मात्र 100 रुपये में आपके घर तक पहुंचा करके टोटल 5 किताबें आएंगी, ये हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा जो भारत देश है, न गीता से चलता है, न कुरान से चलता है। ये भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। लेकिन आपको बता दूं, पूरे भारत में घूमता हूँ, 1 लाख में से 1 लोगों के घरों में संविधान नहीं है। मानते इस बात को?
तो ये संविधान है सर। संविधान कहता है कि सब लोग बराबर हैं, ये संविधान। तो ये संविधान भी आता है उसी में। इसके बाद अगर मैं बात करूं घर घर गौतम बुद्धा, तो बुद्धा के बारे में पूरी जानकारी, कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, पूरी जानकारी। इसके बाद अगर बुद्ध के बारे में बताऊं मैं, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि, विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्धा। भारत में पैदाइशी हुई लेकिन 67 देश अनुयायी है जी, तो उनके बारे में जानकारी हो जाएगी। और इसके बाद घर घर अंबेडकर। सत्यनारायण गोयनका जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा ये भारत रत्न नहीं, इनको विश्व रत्न देना चाहिए। उन्होंने कहा है, उनकी वाणी रही है। हाँ, इन्होंने क्या किया है, इनके थोड़े एक लाइन में बता दूं आपको। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो 64 विषय के मास्टर रहे ये, 64 सब्जेक्ट के मास्टर, और 32 डिग्री थी ओरिजिनल। और उस जमाने में 3 सब्जेक्ट इन्होंने PhD किया था। इसके बाद की अगर मैं बात करूं 9 भाषाओं का ज्ञान था। इसके बाद की अगर मैं बात करूं इकलौते इंसान थे पूरी दुनिया में जो कि पहली बार DOS डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि लिया। और 8 साल का कोर्स इन्होंने 2 साल 3 महीने में पूरा कर दिया था। और इसके बाद की इनकी बात करूं तो पूरी दुनिया की संविधान जो लिखा उन्होंने, उसको लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। लेकिन लिखने के बाद तब उन्होंने पूरे धर्म की पढ़ाई करी, पूरे धर्म की, दुनिया में जितने धर्म संप्रदाय हैं, और सारे धर्म पढ़ाई पढ़ने के बाद 21 साल लगा टोटल। तब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और क्यों किया कि मानवता की क्या पहचान, और मानव मानव एक समान। जिस व्यवस्था में जी रहे थे उस व्यवस्था में एकता नहीं था, भिन्नता था, ऊंच नीच की व्यवस्था। मैं जानता हूं कि भारत में गरीब अमीर हो सकते हैं लेकिन ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये सारी व्यवस्थाएं आज भी भारत में है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये अम्बेडकर जी हो गए। और ये भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा। उनका लिखा हुआ किताब, जेल में जब थे तब किताब लिखे थे, मैं नास्तिक क्यों और अछूतों के सवाल। ये 5 किताबें आपको मिला जुला करके 100 रुपया देंगे तो डिलीवरी चार्ज आप खाली लगता है, और ये 5 किताब आपको फ्री मिलता है। सारा सिस्टम मैं दे दूंगा, और जो धम पदम होगा वो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन जब आपके पास आएगा तो दूसरे को दे देना। तो मैं आपसे बात किया, क्या संदेश देंगे, कैसा लगा आपको? बोरीवली से आया हूँ। संदेश दूंगा कि ये जो पूरा प्रस्ताव है या फिर जो उन्होंने ये मनोबल किया है लोगों को बढ़ाने के लिए, ये काबिल तारीफ है। और इसके लिए आप जितनी प्रशंसा करें या जितना आप उनके लिए कहें उतना कम होगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशन कितना है? मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में क्या? अच्छा, वेरी नाइस, वेरी ग्रेट। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि भारत का संविधान से पूरा देश चलता है, तो खाली मैं जानकारी जनरल नॉलेज के लिए लेना चाहूँगा कि भारत के संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, आपको पता है? कितने अनुच्छेद? मैं बता दूं, 1 लाख में से एक को भी पता नहीं है। अच्छा, मैंने सर्वे किया है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। 395 आर्टिकल्स हैं, और पहले आर्टिकल्स में क्या लिखा वो भी आपको जानकारी नहीं होगी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। पहले आर्टिकल में लिखा इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत, अपने देश का 2 ही नाम है। हाँ, और भारत के संविधान का उद्देश्य का मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ कि भारत के संविधान को लिखने के लिए उनका उद्देश्य क्या था, किसी को मालूम नहीं है। जबकि भारत के संविधान के पहले पेज में लिखा है, संविधान के पहले पेज में ये छोटा बनाया गया है। ये देखिए, भारत के संविधान। आपको एक लाइन मालूम होगा संविधान के उद्देश्य का, हिंदी अंग्रेजी में एक लाइन खाली नहीं मालूम है। हम इसलिए आपका इंटरव्यू ले रहे हैं कि जिसको नहीं मालूम होगा वो मालूम करेगा गूगल में जाके। देखिए, ये भारत का संविधान है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष है ना, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, बना नहीं है, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, अभी है नहीं, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये ही है संविधान की उद्देशिका। लेकिन 1 लाख लोगों में एक को खाली पता है। तो सर कैसा लगा? बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं, आप अपने पिताजी को जरूर दिखाइएगा। और आप हमारे गांव के हैं, अपना परिचय बता दें। गांव कहाँ है आपका? ग्राम, ग्राम नहीं, ग्राम बासापुर नहीं, बुद्धिपुर। बासापुर के बगल में बुद्धिपुर है। निवड़िया थाना होगा, मनियाहू तहसील होगा, और जिला जौनपुर होगा। मैं भी वहीं का हूँ, गोथू, धनेथू, खेतापुर, तरती, वही का मैं भी हूँ। सही हो गया केवल, मान लीजिए। हाँ, तो
तो इसी के साथ मैं बातों को विराम दे रहा हूं। हमारे जो कैमरामैन है, क्या नाम है आपका? राहुल यादव जी हैं, बहुत जबरदस्त। मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ। क्या नाम सर आपका? हाँ जी, राज। हिंदी आपको समझ में आता है? यूरो हिंदी। जो मैंने बातें की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। इसी के साथ बहुत अच्छी बात। इसी के साथ बातों को विराम दे रहा हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय भारत, जय भीम, जय हो आप सबकी। थैंक यू। हाँ।